नमस्कार दोस्तों। एक बच्चे की मां को प्यार हो गया अपने ही भसुर से। पति के बड़े भाई से जो प्यार हो जाता है उस महिला को, तो वो महिला क्या करती है, अपने भसुर के साथ सब कुछ करने पर तुल जाती है और सब कुछ करना चालू कर देती है। पति को कानों कान खबर नहीं लगता है कि मेरी बीवी मेरे बड़े भैया के साथ क्या क्या कर रही है मेरे पीठ पीछे। एक बार क्या होता है मेरे दोस्त, दोनों लोग काम कर रहे थे और काम करने के टाइम घर के लोग ही दोनों को देख लेते हैं। और जब देखने के बाद मेरे दोस्त कैसा नज़ारा रहता है दोनों का, पूरा वीडियो में आप सबको बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे भाई आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, इस घटना को पूरे अच्छी तरीके से जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है भोपाल से। भोपाल में एक छोटा सा गांव था, उस गांव का नाम जमुई था। जमुई गांव में एक पति पत्नी और एक छोटा सा परिवार रहा करता था। उस घर में एक शशि और एक मोहित नाम का भाई रहा करते हैं। दो सगे भाई थे। मोहित भी शादीशुदा था और शशि भी शादीशुदा था। मोहित जो था घर का सबसे बड़ा भाई था और शशि छोटा भाई था। मोहित की पत्नी इस दुनिया में नहीं रही, वो ये दुनिया छोड़कर कब का ही चली गई थी। मोहित अकेला रहा करता है अपने छोटे भाई के साथ। जब छोटे भाई की शादी हो जाती है, उसकी बीवी घर आती है अन्नू। अन्नू देखने में बेहद खूबसूरत, अन्नू अच्छा खासा पढ़ी लिखी, अच्छा घर परिवार की थी। जब मोहित के घर आती है और घर रहना चालू कर देती है तो उसको सब कुछ अच्छा लगता है। उस घर में हर एक लोग, हर एक चीज अच्छा लगता है। कोई थोड़ा तेज भी बोल दे, गुस्से में आकर भी बोल दे, अन्नू को थोड़ा भी परेशानी नहीं होता है। जब परेशानियां नहीं होता है तो उसको किसी चीज की कमी नहीं होने देते हैं। जो उसका छोटा भाई था शशि, अपने बड़े भाई से बहुत प्यार किया करता है। दोनों भाई एक साथ एक ही कारखाने में काम किया करते हैं। एक ही कारखाने में काम करते करते मेरे दोस्त अपना घर का स्थिति सब कुछ अच्छा रखते हैं। कभी कभार क्या होता है कि मोहित का नाइट में ड्यूटी लगता है तो कभी शशि का नाइट में ड्यूटी लगता है। दोनों का एक साथ नहीं लगता है। भले से एक ही कारखाने में काम करते हैं लेकिन एक साथ काम पर नहीं जाते हैं। अगर बड़ा भाई रात में ड्यूटी पर जाएगा तो छोटा भाई दिन में जाएगा, और छोटा भाई रात में जाएगा तो बड़ा भाई दिन में जाएगा। ऐसी ही कहानी है मेरे दोस्त दोनों भाइयों की। मोहित का कुछ दिनों तक, 2 हफ्ते तक चलता है नाइट में ड्यूटी, और शशि जो था उसका चलता है दिन में ड्यूटी। जब शशि का नाइट में ड्यूटी आता है मेरे दोस्त, एक तो इधर नया नया शादी हुआ था और सब कुछ नया था इसके बीवी के साथ। हर एक कदम जो था नया था, एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। जब शशि की नाइट में ड्यूटी लग जाती है और मोहित नाइट में घर रहना चालू करता है तो अनु जो थी उसको अच्छा नहीं लगता है, अकेले सोना पसंद नहीं करती है। अब आदत हो गया था शशि के साथ सोने का और वही कमी खलता है। और जब शशि काम करके सुबह आता है तो शशि से बोलती है कि आप अपना शिफ्ट बोलिए कि मेरा दिन में ही रखे, भले से 2-4 पैसा कम दे, लेकिन मेरा जितना भी शिफ्ट है वो सब दिन में ही चलाए। लेकिन शशि जो था अपनी बीवी को सब कुछ समझाता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, हर बार बदलना पड़ता है, किसी का नाइट में आएगा किसी का डे में आएगा, एक समान नहीं रहता है। जो अनु रहती है वो बोलती है कि हो जाएगा, लेकिन शशि बोलता है नहीं होगा। दोनों को इसी बात को लेकर बहस में झगड़ा हो जाता है और झगड़ा होने के बाद अनु गुस्से में आ जाती है। अनु जब गुस्से में आ जाती है मेरे दोस्त तो शशि से कुछ दिन तक बातचीत नहीं करती है, और बातचीत नहीं करती है तो शशि जो था अपनी पत्नी को बहुत मानता है लेकिन फिर भी वो बात नहीं करती है। शादी को मेरे दोस्त 1-1.5 साल बीत गया था और जो अनु थी उसके एक बच्चा हो गया था। इस दौरान में एक लड़का होने के बाद भी अनु का अभी मन पहले के जैसा ही था कि शशि के साथ रहना, बैठना, सोना सब कुछ शशि के साथ। लेकिन दूरियां वहां से बढ़ना चालू कर देती है मेरे दोस्त।
कि सची अपने पत्नी के साथ रात में नहीं रहता है, रात में कारखाना में बिताता है और दिन में घर आके बिताता है। दिन में जैसा चाहिए वैसा नहीं हो पाता है, रात में जैसा होता है अन्नू के साथ। दिन में मोहल्ले के लोग आते जाते रहते हैं घर पर, घर में जो काम रहता है सब कुछ करना पड़ता है। रात में जो सुकून और आनंद मिलता है अन्नू को, वो नहीं मिल पाता है। ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता है, कुछ महीनों तक चलता है। अन्नू क्या करती है, अब शशि से दूरियां बनाना चालू कर देती है, क्योंकि जो उसका पर्सनल संतुष्टि था, शरीर सुख था, वो अब मिलना कम हो जाता है। शशि रात में कारखाना चल जाता है और रात में यही सब मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है। अब अन्नू क्या करती है, अपने पति के बड़े भाई पर टाका भिड़ाना चालू कर देती है, लाइन मारना चालू कर देती है। और जब लाइन मारना चालू कर देती है तो जो उसके भसुर थे, उसकी पत्नी पहले से नहीं थी, 5-6 साल हो गया था अपने पत्नी के साथ रहना, अब वो नहीं रहती है, वो दुनिया में नहीं है। जब लाइन मारना चालू करती है अन्नू, कुछ दिनों तक लाइन मारते मारते अपने भसुर को अपने जाल में फंसा लेती है। जब अपने जाल में फंसा लेती है अन्नू, फंसाने के बाद अब थोड़ा भी टेंशन नहीं रहता है कि मेरा पति रात में काम करे या दिन में काम करे। अब भगवान से यही मनाती है कि मेरे पति का काम हर दिन नाइट में ड्यूटी रहे और दिन में वो घर रहे, और जो मेरे भसुर है उनका दिन में ड्यूटी रहे और नाइट में घर रहे। ऐसा लगता है कि अन्नू का सारा बात सच होने लगता है। और रोज पूजा पाठ किया करती है और रोज यही मनाती है भगवान से। और जब ऐसा होने लगता है तो उसको लगता है कि मेरी बात भगवान सुन रहे हैं और मान रहे हैं। और मानते मानते मेरे दोस्त एक बहकावे में अन्नू आ जाती है, और बहकावे में जब आ जाती है तो अपने भसुर के साथ काम बनाने की मांग करती है, और उसका जो भसुर था वो काम करने के लिए राजी हो जाता है। भवा और भसुर में एक जो दूरियां थी वो पल भर में एक करीबी में आ जाती है। और जब करीबी में आ जाती है मेरे दोस्त, तो दोनों लोग मिलकर अपना काम करना चालू करते हैं। काम को इतना अच्छे तरीके से अंजाम देते हैं, किसी को कानों कान खबर नहीं चलता है। उसके भसुर को अन्नू को बहुत अच्छे तरीके से खुश करते हैं, जैसे अन्नू को चाहिए शरीर सुख एकदम सेम वैसे ही अपने भसुर से पाती है। जो अपने भसुर से शरीर सुख पाना चालू कर देती है तो अपने पति से दूरियां ऑटोमेटिक बना लेती है। बेचारा शशि उधर काम करके हरा थका आता है। हरा थका घर आने के बाद अपनी बीवी के बोलता है कि साथ में बैठने और सोने के लिए, तो बहाना बना देती है, अभी घर में बहुत सारा काम पड़ा है, अभी कर लूंगी तो आऊंगी। इतना कहकर वहां से चली जाती है, और तब तक आती है तो देखती है कि शशि बेचारा सो गया है। वो भी क्या करती है, साइड में अपने भसुर के कमरे में जाकर सो जाती है, क्योंकि भसुर दिन में काम पर चला जाता है और रात के टाइम घर आता है। और ये सिलसिला इन लोगों का ऐसे ही चलता रहता है, और शशि बेचारे को कानों कान खबर नहीं लगती है। दोनों अपना एकदम अलग ही लाइफ और अलग ही मोमेंट में जीते हैं। एक तीर से दो निशाना था अन्नू का, और दोनों निशाना एकदम सटीक जाता है, भसुर के साथ भी और पति के साथ भी। अब जो अनु थी मेरे दोस्त, वो जिसके साथ उसको अब मन करता है काम वासना का, उसके साथ वो काम करती है, ना कि किसी से लड़ाई झगड़ा किया करती है। अनु को अगर कुछ भी चीज़ चाहिए है, पैसा चाहे कपड़ा लता कुछ भी चीज़ चाहिए, वो अपने भसुर से भी मांग लेती है और अपने पति से भी मांग लेती है। जिस तरह का उसको ड्रेस चाहिए, जैसा एकदम मन मुताबिक कपड़ा चाहिए, उसके भसुर और उसके पति ले आकर दे देते हैं। और दोनों के साथ इतना खुश रहती है मेरे दोस्त, इतना खुश रहती है, ऐसा लगता है कि कभी जीवन में अलग नहीं होंगे। दोनों के साथ अपना चक्कर चलाती है और अपना खुशी खुशी लाइफ अपनी बेटी के साथ वहीं पर जीती है। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था और संचेत करना था। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अगर ऐसा ही वीडियो देखना पसंद करते हो मेरे भाई, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।